नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हमारा चैप्टर थोड़ा अलग है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम संविधान पद्धति 8 अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा कविता रूप में इसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके आधार पर संविधान की जो 12 अनुसूचियों में उल्लेख किया गया उसके बारे में हम चर्चा करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हमारा मूल संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब उन अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो उन अनुसूचियों को समझने के लिए हमें जो कविता बनी, इस कविता को थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पर हम 12 सूचियों का उल्लेख पूरी तरह से जान जाएंगे। देखिए, इस कविता की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और शुरुआत करते हैं एस की शपथ लेकर। क्या? एस की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। एस की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगरपालिका 11 और 12 थे। पंचायत नगरपालिका 11 और 12 थे। देखते ही देखते सब याद हमको हो गए। इस कविता के माध्यम से, इस कविता के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे 12 अनुसूचियों को समझने की। अब देख लीजिए, एक बार कविता को फिर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने चरण पर आएंगे। एस की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगरपालिका 11 और 12 थे। देखते ही देखते सब याद हमको हो गए। अब देखिए, बहुत ही सरल तरीके से इन अनुसूचियों को इस कविता के माध्यम से याद करवाया गया है। कैसे? देखिए, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एस पहली अनुसूची की जो हम चर्चा करते हैं, तो पहली अनुसूची के अंतर्गत एस मतलब बताया गया था आपको, जब संविधान के मूल अनुच्छेदों के बारे में संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बताया जा रहा था, तो पहली अनुसूची, पहला भाग और पहले अनुच्छेद सब में क्या बताया गया था? भारत राज्यों का संघ। मतलब पहली अनुसूची में भी भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। एस मतलब स्टेट, एस मतलब स्टेट हो गया। ठीक है, ये पहली अनुसूची में हो गया। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत भी एस आता है। इस एस का मतलब होता है सैलरी। क्या होगा? सैलरी। सैलरी मतलब दूसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, साथ ही जितने भी बड़े पद अधिकारी हैं उन सबके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। मतलब वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरे में देखिए शपथ, तीसरे में शपथ बताया गया है। तो शपथ के आधार पर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद अधिकारी है, जिनमें राष्ट्रपति आता है, महान्यायवादी आता है, मुख्य चीफ जस्टिस आते हैं और जितने पदाधिकारी हैं मंत्रिमंडल के अंतर्गत, तो उन सबकी शपथ के बारे में इस तीसरी सूची में बताया गया है। मतलब पद अधिकारियों की शपथ, पद अधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची देखिए, राज्यसभा प्रतिनिधि। चौथी अनुसूची के अंतर्गत हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उन राज्यसभा के प्रतिनिधियों को उल्लेख किया गया है। मतलब किस प्रकार से प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, कितने चुनकर जाएंगे, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो चौथे में आ गया राज्यसभा के प्रतिनिधियों का उल्लेख। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का उल्लेख। निधियों का उल्लेख।
पांचवा देखिए, पांचवी है अनुसूचित क्षेत्र 5। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन कैसा होगा और कैसा उनका नियंत्रण होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण बताया गया है। छठे में देखिए, छठा बताया गया है एस की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहाँ जनजाति मतलब जनजाति के अंतर्गत छठे में जनजाति क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जो राज्य हैं ये जनजाति के आधार बने हुए हैं। तो इन जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है। मतलब जनजाति क्षेत्र त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय के प्रशासनिक स्वरूप के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक नियंत्रण कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है। प्रशासनिक क्षेत्र का नियंत्रण के बारे में बताया गया है। सातवां देखिए, सातवीं जो अनुसूची है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में आता है शक्ति। शक्ति के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा। मतलब सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप लोगों को पहले बताया गया था कि हमारे यहाँ पर विवादों को शांत करने के लिए संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, जिन्हें 3 सूचियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। 3 सूचियों में उनका उल्लेख किया गया है। पहली आती है संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं। दूसरी आती है राज्य सूची और तीसरी आती है समवर्ती सूची। संघ सूची के ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसमें राज्य सरकार किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करती है। जबकि राज्य सूची में कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, उसमें केंद्र सरकार किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करता है। और जबकि तीसरी सूची समवर्ती सूची है, उसमें दोनों केंद्र और राज्य समान रूप से कानून बना सकते हैं, परंतु कोई विवाद हो जाने पर, कानून को लेकर कोई विवाद हो जाने पर संघ के द्वारा बनाया गया, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब देखिए संघ, शक्ति का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा संघ सूची में आते हैं 100 विषय जिनके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में आते हैं 62 विषय जिनके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाती है। जबकि समवर्ती सूची में आते हैं, समवर्ती मतलब समान रूप से बढ़ती जाने वाली, समवर्ती सूची में आते हैं लगभग 52 विषय जिनके ऊपर कानून दोनों बना सकते हैं, परंतु विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ये 7 हो गई। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत देखिए, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। हमारी जो 22 भाषाएं हैं ना, उनका वर्णन किया गया है। पहले ये 14 भाषाएं थी, परंतु 1993 और 2004 के अंतर्गत और भाषाओं को जोड़कर लगभग 8 नई भाषाओं को जोड़कर इन भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। मतलब अनुसूचित भाषाओं का वर्णन बताया गया है। भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, ठीक है। 9वीं अनुसूची है, उस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 9वीं
1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 9वां आता है संपत्ति पर कब्जा। इसके अंतर्गत राज्य किसी भी भूमि को या किसी भी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। इस व्यवस्था को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को बनाकर जोड़ा गया है। मतलब राज्य द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण जो बताया गया है, ये बताया गया है 1951, जिसके अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। मतलब राज्य किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। इसका वर्णन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची बनाकर जोड़ा गया है। जबकि 10वीं अनुसूची आती है दल बदलना, यानी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल कानून का उल्लेख। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची में 10वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है। जबकि हम आते हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत राज के बारे में बताया गया, पंचायत के बारे में बताया गया है। ये 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वें संशोधन के अंतर्गत 1993 में ये व्यवस्था जोड़ी गई थी और यहाँ पर 29 विषय पंचायत राज को दिए गए हैं, पंचायत राज को प्रदान किए गए हैं। जबकि 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नगर पालिका का जो उल्लेख है इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1994 में जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय नगर पालिका को दिए गए हैं। 18 विषय नगर पालिका को दिए गए हैं। देखिए, सामान्य से समझने में बहुत अनुसूची बहुत सामान्य थी, जिसे समझने में हमें आसानी होगी क्योंकि हम इस कविता के माध्यम से इसे जानने की कोशिश किए। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आपको ये प्रक्रिया संविधान संशोधन का वीडियो पसंद आता है, संविधान की अनुसूची का वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जिसका कोई डाउट होगा तो उसका समाधान अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। अब देखिए, कविता पर हम एक बार फिर देखते हैं। एसएस की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने को चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते सभी याद हमको हो गए। अभी जो अंडरलाइन किए गए हैं ये अनुसूचियों के आधार पर बताया गया है। पहला अंडरलाइन पहली अनुसूची, दूसरी अंडरलाइन दूसरी अनुसूची, तीसरी अंडरलाइन तीसरी अनुसूची, चौथा अंडरलाइन चौथी अनुसूची, 5 अंडरलाइन 5वीं अनुसूची, छठा अंडरलाइन 6ठी अनुसूची, 7वां अंडरलाइन 7वीं अनुसूची, 8वां अंडरलाइन 8वीं अनुसूची, 9वां अंडरलाइन 9वीं अनुसूची, 10वां अंडरलाइन 10वीं अनुसूची, 11वां अंडरलाइन 11वीं अनुसूची और 12वां अंडरलाइन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। बता दिया गया है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरे में महत्वपूर्ण पद अधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरे में जो भी महत्वपूर्ण पद अधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथे में प्रत्येक राज्य और केंद्रीय प्रदेशों से जो राज्यसभा प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, इसके बारे में बताया गया। जबकि छठी अनुसूची के अंतर्गत जो हमारे अनुसूचित राज्य हैं, जो भाषा के आधार पर आए हैं, उनके बारे में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जबकि सातवां जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर 3 प्रकार सूचियां बनाई गई। संघ, जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। पहले भाषाएं 14 थी जो 1993 और 2004 में बढ़कर 22 हो चुकी है। फिर उसके बाद में 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण प्रक्रिया जो बताई गई थी, इसे संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 के तहत 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची बनाकर दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। ये संविधान संशोधन 52 द्वारा 1985 में बनाई गई थी। जबकि संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था की गई है और इसमें 29 विषय पंचायत को प्रदान किए गए हैं। जबकि 12वीं और अंतिम अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1994 के अंतर्गत 18 विषय 1993 के अंतर्गत 18 विषय, 94 गलती हो गई है, यहाँ पर भी 93 ही आएगा। 1993 में 18 विषय को नगर पालिका 34 संविधान 1993 में 18 विषय नगर पालिका को इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर ये 12 अनुसूचियों की सूची बताई गई थी। इनको समझाने का प्रयास किया गया है। अब वही बात कि अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। हमारा अगला चैप्टर लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।